So we have come to this day of 2022 that is marked in the Christian calendar, church calendar as Ash Wednesday. हम 2022 के उस दिन पे आज आ गए हैं जिसको कि राख का बुधवार के नाम से जाना जाता है. And those of us who are familiar with the church tradition can remember right from the childhood how this day comes once a year, every year, and you would remember going to a church service in the evening, and perhaps the pastor putting a cross on your forehead of ash. अगर आप चर्च के जो परंपराओं हैं उनसे वाकिफ हैं तो आपको ध्यान रहा होगा जब आप छोटे भी रहे होंगे तब से लेकर के इस दिन शाम को एक कलीसिया में एक आराधना होती है. उस आराधना में विशेष रीति से कई चर्चेस में जो पासवान हैं वो राख को लेकर के माथे पर एक क्रॉस का निशान बना देते हैं. एंड most of us we have seen this tradition of Lent almost everywhere where Christians live. और जहां मसीह लोग रहते हैं तो ये लेंट का जो परंपरा है उसको हम लोग हर जगह देख सकते हैं. So as per the Western Christianity, it's a day of fasting and it's the first day of Lent. जो पाश्चात्य की जो मसीहत है उसके अनुसार अगर देखें तो ये एक उपवास का दिन है और लेंट का पहला दिन आज है. It's a season of 40 days, not counting the Sundays, which begins today, that is Ash Wednesday, and ends on the Holy Saturday. तो ये पूरा जो समय है ये 40 दिनों का है जिसमें इतवारों को नहीं गिना जाता है और ये आज Ash Wednesday से शुरू होकर के ये ईस्टर से पहले वाले सैटरडे तक, शनिचर तक इसकी गिनती 40 दिनों की होती है. It is a time of spiritual preparation for Easter. This is the most important thing that we have to bear in mind for Lent. सबसे विशेष बात जो लेंट को लेकर के हमें अपने मनों में, दिल दिमाग में याद रखनी है, समझनी है, वो ये है कि ये जो समय है वो आत्मिक रूप से आत्मिक जीवन की तैयारी, आत्मिक रूप से तैयारी करने का विशेष रीति से ये समय है. It's a time of preparation of the church to better appreciate the death and resurrection of Jesus. प्रभु यीशु मसीह का सताव, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और फिर उनका पुनरुत्थान पे जो हम ध्यान करते हैं और उसको हम सोचते हैं और अच्छे से गहराई से सोचने की तैयारी करने का ये समय है. And it's a time of repentance, it's a time of fasting, it's a time of preparation. ये जो है वो पश्चाताप करने का समय है, ये उपवास रखने का समय है और ये तैयारियां, आत्मिक तैयारी करने का समय है. It's also a time of self examination and reflection. अपने आप को जांचने का भी ये समय है. Now what Lent is not? Lent जो है वो क्या नहीं है? And sadly when we look around across the Christian communities, we find that many people have a very narrow understanding of Lent and practice of Lent. जब हम अपने मसीह समुदायों में और मसीही दूसरे लोगों में देखते हैं सामान्य रूप से जनरली, तो हम देखते हैं कि शायद उनकी सोच जो है वो थोड़ी छोटी सोच है और गहराई से वो इसको नहीं समझते हैं. And people immediately start talking about I'll not eat meat. That's the first thing for 40 days. सबसे पहले लोग कहते हैं मैं 40 दिन तक मांस नहीं खाऊं, मांसाहारी भोजन नहीं करूंगा. And for 40 days I will not do this, and they get stuck with just the doings and not doings of certain physical things. कुछ चीजों को करें या ना करें इसी पे आके रुक जाते हैं. But they don't dwell a lot. And they don't go into that spiritual exercise, and that is something which we really need to focus on.
बहुत से लोग जो हैं वो ये जो आत्मिक अभ्यास है, उस आत्मिक अभ्यास को गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन केवल शारीरिक रूप से क्या ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ऐसा करेंगे, उसी पे ध्यान रह जाता है। एंड आई नो पीपल हु हैव बीन डूइंग दैट फॉर इयर्स, एंड yes, I have seen them being very religious in those 40 days, uh, when it comes to abstaining from certain things, but otherwise the life is the same, there is no change. तो मैंने लोगों को देखा है, जानता हूँ ऐसे लोगों को तो 40 दिनों में एकदम से बहुत ज्यादा संत बन जाते हैं, और इन 40 दिनों में ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, देखा है मैंने उनको, लेकिन उसके अलावा जो बाकी दिन है उनका जीवन में कोई परिवर्तन विशेष नहीं आता है। So is there any specific reference to Ash Wednesday in the Bible? क्या वचन में Ash Wednesday नाम से क्या कहीं पे कुछ वचन दिया हुआ है? No, there is no specific reference to the observance of Ash Wednesday in the Bible. बाइबल में कहीं हमें नहीं ऐसा मिलेगा कि ऐश वेंसडे मनाया गया, या ऐसा हमको नहीं मिलेगा। बट फ्रॉम बिब्लिकल टाइम्स, sprinkling oneself with ashes has been a mark of sorrow for sin. अगर हम वचन में देखें तो शुरुआत से अपने ऊपर राख छिड़क लेना, अपने शरीर पर राख डाल लेना जो है, वो हमेशा से एक चिन्ह रहा है अपने पापों के पश्चाताप के लिए, अपने पापों का दुख होने के लिए, और उसका पश्चाताप हमें है। ये हमेशा से वचन में आप देखेंगे इस बात का चिन्ह रहा है। There are so many instances, but I can't take all. I just take one or two just to show you. बहुत बहुत अलग अलग उदाहरण है जिसको नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक या दो आपके सामने रखूंगा जल्दी से। इन जॉब चैप्टर 42 वर्स 6, अय्यूब 42:6 में हम देखते हैं, therefore I despise myself and repent in dust and ashes, और वहां पे लिखा हुआ है कि मैं जो हूं मैं पश्चाताप कर रहा हूं, और मैं धूल और राख में पश्चाताप कर रहा हूं, ये अय्यूब कहता है। If we look at another portion, that is Jonah 3, 5 to 6, अगर योना 3, 5 और 6 में पढ़ते हैं तो it says over there, so the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast and put a sackcloth from the greatest of them even to the least. For word came unto the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his robe from him and covered himself with sackcloth and sat in ashes. जब उनको वचन मिला और जब उनको इस बात का एहसास हुआ, महसूस हुआ कि वो गलत हैं, जब उनको महसूस हुआ कि परमेश्वर उनके बारे में क्या कहता है, उनके में क्या गड़बड़ियां हैं, गलतियां हैं, तब उनको इस बात का पश्चाताप हुआ, और फिर उसने अपने आप को ढांक लिया और राख से अपने आप को ढांक लिया। So repentance in dust and ashes was often accompanied with fasting during the biblical times. जब हम वचन में देखते हैं तो अक्सर हम देखने को मिलता है कि जो ये पश्चाताप था, जो धूल में और राख चिन्ह के साथ जो पश्चाताप लोग करते थे, वो अक्सर हम देखते हैं कि साथ ही साथ में उपवास भी रखते थे। ये वचन में हमें देखने को मिलता है। Jesus himself endorsed fasting when we see in the New Testament, जब मत्ती 6, 16, 18 में देखते हैं तो यीशु मसीह ने स्वयं उपवास रखने की बात करी। लेकिन आज का जो पद लिया गया है वो योएल से लिया गया है। The passage today, the scripture reading has been taken from Joel chapter 2, 12 to 18. So we will focus on that, and not taking much time, but just like to reflect on a few spiritual truths from this portion. ज़्यादा समय ना लेते हुए कुछ आत्मिक बातों पे मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। जोएल चैप्टर 2, 2:12 से 18 तक, जो मैंने आपके बीच में पढ़ा था। And if I can just may I just highlight a few sentences and phrases from what was read,
and that itself will help us to further enhance our focus and thinking about Lent. इसी में से मैं कुछ शब्दों को, कुछ वाक्यों को दोहराना चाहूंगा, उस पर आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा, ताकि हमारा लेंट के अनुसार जो हमारा ध्यान है और जो हम सीखना चाह रहे हैं उसको और गहराई से हम सीखने पाए. At least in my Bible, the title given is "Rend Your Hearts," कि अपने हृदयों को देना है. The title itself says "Rend Your Hearts," कि हृदयों को हमें देना है. In verse 12, return to me with all your heart. In verse 2, कि अपने पूरे हृदय से मेरे पास लौट के आ जाओ. That we see in verse 12. I'll just read that for you. अपना पूरा मन से फिर कर मेरे पास आ जाओ. अपने पूरे मन से फिर करके मेरे पास आ जाओ. Verse 13, Joel says, "Rend your hearts and not your garments." Rend your hearts and not your garments. अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को ही फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो. Rend your hearts and not your garments. In verse 13 also, after that, there's a word return, कि वापस आओ. And then if we come to verse 15, declare a holy fast. Declare a holy fast. 15वें में लिखा हुआ है कि उपवास का दिन ठहराओ. उपवास का दिन ठहराओ. Akshay, can you switch off the other microphones, please? Some mic is on. It's constantly disturbing. Thank you. That's better. And verse 17, let the priest who ministers before the Lord weep between the portico and the altar. 17वें में ऐसा लिखा हुआ है कि याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वो आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें. So even as we pick up some of the phrases and words from this passage, अगर हम कुछ शब्दों को और कुछ वाक्यों को यहाँ पे देखें जो हमारे सामने दिए हुए हैं. Return to me with all your heart, rend your heart and not your garments, return, declare a holy fast and weep. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास लौट के आओ अपने पूरे मन से, अपने वस्त्र नहीं लेकिन अपने मन को लेके आओ, वापस आओ और उपवास ठहराओ और रो रो कर. And that gives a very clear picture of what should be a biblical understanding of Lent. और इतना ही पढ़ करके, even without giving a long sermon, it's actually very clear what should be the heart and soul of this time of Lent. बिना एक बहुत लंबा चौड़ा संदेश दिए हुए यहीं से इतना स्पष्ट हो जाता है कि जो लेंट का समय है उसके हृदय में क्या बात है, जो गहराई की बात वो कौन सी है. And it is not about so much about physical abstinence, but it is about spiritual preparation and introspection. और एक बात स्पष्ट हो जाती है कि लेंट का जो समय है वो इतना ज्यादा भौतिक चीजों को त्यागने के बारे में नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से कौन सी बातों को, गलत बातों को त्यागना है और आत्मिक रूप से आत्मिक जीवन के लिए हमें कैसे और तैयारी करनी है, और अगर कहीं हम गलत हैं तो उसको प्रभु के सामने ला करके कैसे उससे क्षमा प्राप्ति करनी है और उपवास रख के रो रो करके और परमेश्वर के सामने आके उसके पास वापस जाके हमें इसको करना है. And when the Lord says
several times, return to me, return to me. It means that people have gone away. That is why the Lord has to say, return to me. जब परमेश्वर कहता है मेरे पास वापस आओ, मेरे पास वापस आओ, तो उसका मतलब है कि लोग जो है वो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, इसलिए उनसे परमेश्वर कह रहा है कि वापस आओ. And that is something that is true today also. Even though there might be people in the churches, though people are there in meetings and gatherings, even to them the Lord says, return to me. And one can wonder, I mean, where have I gone? I'm right here. I'm right here in the church. I'm right here in the Bible study. I'm right here in all the functions and all the meetings. I haven't gone anywhere. What is the Lord meaning when he says, return to me? I haven't gone anywhere. हो सकता है कुछ लोग जिनकी छोटी सोच है, वो ही सोचते हो कि मैं तो कहीं गया नहीं, मैं तो यही हूँ, मैं तो चर्च भी जाता हूँ, दशमांश भी देता हूँ, सारे फंक्शंस में भी रहता हूँ, सारे प्रोग्राम में रहता हूँ, तो मैं तो कहीं गया ही नहीं, तो परमेश्वर क्यों कह रहा है मेरे पास वापस आओ, मेरे पास वापस आओ? Because the Lord wants us to be back to him spiritually. That is where the gap is. That is where the disconnect is. जो चीज हमारे और प्रभु के बीच में जो रुकावटें बन जाती हैं पाप के कारण, उसके लिए परमेश्वर हमेशा कहता है कि मेरे पास वापस आओ और अपने मनों को, हृदयों को मेरे पास वापस लेके आओ. And so the Lord calls his people back to himself. पूरे पुराने नियम में हम यही देखते हैं. The whole of New Testament, Old Testament, we see the Lord is calling his people back to himself by sending different prophets to different lands in different times, by sending the judges, sometimes by directly intervening, sometimes indirectly, sometimes by anger, so many ways. But God in the Old Testament we see is calling his people back to himself. हम देखते हैं पुराने नियम में कि अलग-अलग समय में, अलग-अलग राजाओं के समय में, अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग स्थानों में परमेश्वर लोगों को अपने पास वापस बुलाते हैं. अलग-अलग नबियों को भेजा, कभी खुद प्रकट हुए, कभी क्रोध से, कभी कृपा करके, कभी किसी और तरीके से. लेकिन परमेश्वर का जो इच्छा थी वो क्या थी कि लोग जो हैं वो उनके पास वापस लौट के आए. एंड वी सी दैट हैपनिंग इन द न्यू टेस्टमेंट आल्सो, बट इन अ मच फुलर वे. और नए नियम में भी यही देखते हैं, लेकिन एक पूर्ण रूप से हम नए नियम में देखते हैं व्हेन वी सी जीसस कमिंग हिमसेल्फ टू रेस्क्यू हिज पीपल. कि यीशु मसीह जब स्वयं इस पृथ्वी पर आते हैं अपने लोगों को बचाने के लिए. And so that mission continues. If you look at Luke chapter 4, 18 to 19, Luke 4, 18, 19, and that is known as the Nazareth Manifesto. I'll read that for you. The Spirit of the Lord is on me because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है और उसने मुझे भेजा है ताकि जो सुसमाचार है वो लोगों को सुनाने पाऊं, और जो एक बंधन से छुटकारा है वो मैं लोगों को देने पाऊं. जो लोग अंधकार में चल रहे हैं उनको मैं ज्योति देने पाऊं. जो लोग बोझ से दबे हुए हैं उनको मैं छुटकारा देने पाऊं, और ये बताऊं कि प्रभु का अनुग्रह तुम सबके ऊपर है. And so now if we put the Old Testament and the New Testament together, this is what we can understand of Lent. अगर हम जो पुराने नियम में हम देखते हैं और जो नए नियम में जो हम देखते हैं, जो यीशु ने कहा और किया, उनको अगर साथ जोड़ देते हैं तो हम लेंट के बारे में कुछ बातों को आज हम फिर से सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं. इट इज अ टाइम ऑफ स्पिरिचुअल प्रिपरेशन. ये जो समय है वो आत्मिक रूप से तैयारी करने का समय है. इट्स अ टाइम ऑफ पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन. अपने स्वयं को जांचने का समय है. You know, we love to introspect others.
somehow I feel that in today's time we have become very critical of each other, because we have the internet, we have different platforms to comment, and so we make full use of those comments, and often we see people are very critical of each other. लोग जो हैं वो एक दूसरे की आलोचना बहुत ज्यादा करते हैं। किसी के बारे में आप कहीं आपको कमेंट करने को मिल जाए, एंड वी कैन बी क्रिटिकल ऑफ ईच अदर, बहुत आलोचना हम कर सकते हैं। बट हियर इट इज बीइंग सेड, द आइडिया इज लेट अस क्रिटिकली एनालाइज आवर ओन सेल्व्स। इन 40 दिनों में ये एक ऐसा हमारे पास समय है कि हम दूसरों को नहीं, लेकिन हम अपने आप को ही जो है, हम अपने आप को हम जांच सकते हैं, और अपने आप का हम स्वयं विश्लेषण कर सकते हैं कि हम आत्मिक रूप से कैसे हैं। इट्स द टाइम ऑफ डिनाइंग व्हाट आवर बॉडीज रिलिश द मोस्ट। ये भी किया जा सकता है कि वो कौन सी बातें हैं जो हमको बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छी हैं, और जिसके बिना हम जी नहीं सकते एक प्रकार से, तो उनको त्याग कर, और त्याग जब करते हैं तो उससे हमें कष्ट होता है, और उस कष्ट के अनुभव से, क्योंकि यीशु मसीह ने भी हमारे लिए बहुत त्यागा है, बहुत कष्ट किया है, तो ये भी एक चिन्ह है, जस्ट अ सिंबल। बट मे बी बाय दैट लिटिल सैक्रिफाइस of something that we are very used to doing, we can also experience a little bit of what sacrifice is like. थोड़ा सा हम शायद अनुभव करने पाए कि बलिदान और त्याग का मतलब क्या होता है। But most importantly, and I'll be winding up with that, most importantly, it is a time on really focusing on our personal relationship with our Lord Jesus Christ. And perhaps that is the conclusion of all our sermons that we preach, whether it is myself or Pastor Raja. और सबसे ज्यादा जो आवश्यक है इन 40 दिनों में, बहुत अच्छा मौका है हमारे पास, बहुत अच्छा अवसर है कि हमारा क्या संबंध है, व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके ऊपर हम ध्यान कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा समय है। हाउ क्लोज we feel to the Lord Jesus. What do we believe about Jesus? Is he a friend? Is he just a deity? Is he who is he? Who is Jesus to you and me personally? कौन है यीशु मसीह हमारे लिए? क्या वो बस एक प्रभु है, एक देवता है, और is he a character in the Bible? Many people think he's just a character in the Bible. कुछ लोग सोचते हैं कि वो वचन में एक पात्र है। तो आपके और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यीशु कौन है, हमारा क्या संबंध है, इसके ऊपर हम पूरा ध्यान इन 40 दिनों में लगा सकते हैं। Let this ash remind us that ultimately we are dust. जो राख है वो ऐसे ही बनती है, जब हर चीज जल जाती है, चाहे वो जो भी हो, जलने के बाद जो उसमें रह जाता है वो होती है राख। And there's nothing further you can do with ash. That's the last thing. जो भी चीज जलती है, उस जलने के बाद अब कुछ जब बचता नहीं है, तो अंतिम चीज जो रह जाती है वो राख होती है। And dust reminds us that we are nothing. Dust reminds us that we are nothing. जो राख है वो हमें याद दिलाती है कि हम कुछ भी नहीं है। And as the word of God says, from dust thou hast come and to dust you shall return. कि तुम राख से ही आए हो और राख में ही लौट जाओगे। It's a time to set aside all our pride. It's a time to set aside all our achievements, all who we think we are, all the world thinks we are. And it's a time to humble ourselves and focus on the Lord Jesus and what is our relationship with the Lord Jesus. ये वो समय है कि जितनी भी हमारी उपलब्धियां हैं, हम सारी उपलब्धियों को एक किनारे कर दें, और हो सकता है किसी प्रकार का गर्व हमें हो, हमारे काम का, नौकरी का, हमारे पढ़ाई लिखाई का, वो सारे गर्व घमंड को एक किनारे करें और ध्यान दें प्रभु के ऊपर, यीशु के ऊपर, कि जो त्याग उसने हमारे लिए किया है, तो उस त्याग में हम कहाँ पे हैं और हमारा कितना अच्छा संबंध प्रभु के साथ है। Let's spend this 40 days
committing ourselves to the Lord Jesus. इन 40 दिनों को हम खर्च करें अपने आप को यीशु मसीह को समर्पित करते हुए. Let's pray. Heavenly Father, we thank you that you take us through certain spiritual exercises where you help us and you want us to learn something important and to ultimately come back to you. प्रभु जी, आप हमें कुछ आत्मिक अभ्यासों से लेके जाते हैं ताकि हम उन अभ्यासों को करके कुछ विशेष सत्य बातों को सीखने पाएं और आपके नजदीकी में आने पाएं. Help us, Lord, that this Lent season which begins will be special this year for each one of us, and we'll all be able to be drawn closer to you in our own ways, and we will be able to rend our hearts to you. प्रभु जी, अपने अपने तरीके से अपने अपनी परिस्थितियों में हम आपसे और नजदीक संबंध बनाने पाएंगे और अपने हृदयों को आपको देने पाएंगे. Help us, Lord, guard us, Lord, guide us, Lord, through this Lent period. प्रभु जी, हमारे हृदयों, हमारे जीवनों की रक्षा करें और हमारे मार्गदर्शन करें प्रभु इस पूरे लेंट के दिनों में. We ask this prayer in Jesus' precious name. Amen.